6-7 लाख रुपए हिसाब कहीं का नहीं किया उसने। हाँ 6-7 लाख रुपए लगभग है। हाँ एक दरोगा जी उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा मामला है ज़्यादा पैसों का, इसमें 50% हमें दो। तो जब ज़्यादा तंग है पैसे तो तब हमने हिसाब करने की कहा तो इन्होंने फिर मारपीट की धमकी दी, हमें साइड से भगा दिया और इनने फिर आदमी भी भेजे हमें मारने के लिए, लेकिन हम मिले नहीं। यहाँ के रोहित शर्मा है, वहाँ में 10-15 साल से काम कर रहा। उस मकान मोहल्ले में मैंने 5-6 लोगों के मकान बनाए तो इसलिए इनके परिचित थे। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम खड़े हैं झांसी डीएम कार्यालय के परिसर में और ये पीड़ित हमारे साथ खड़े हैं और इनका आरोप है कि ये जो काम करते हैं इनका रुपए फंसा हुआ है और वो नहीं दे रहे हैं और इनको अपने मजदूरों का रुपए देना है और कह रहे हैं कि हमें तमाम प्रकार की धमकियां भी मिल रही हैं, जिसकी शिकायत इन्होंने कप्तान साहब से कर चुके हैं। इसके बाद डीएम कार्यालय पहुँचे हैं, डीएम साहब को भी अवगत करा चुके हैं। वही प्रार्थना पत्र हमारे हाथ में है जो इनका चर्चा करेंगे पूरे मामले को लेके। क्या है पूरा मामला, क्या नाम है आपका? रामलला अहरवाल। क्या काम करते हैं? हम जो मकान बनाने का काम करते ठेका लेके। हाँ, तो कहाँ आपका रुपये फंसा हुआ है? रोहित शर्मा खादी बाबा। क्या करते रोहित शर्मा, क्या करते हैं? रोहित शर्मा तो बहुत सारे काम करता है। हाँ उसके गाँव क्या काम किया था? उनका काम क्या किया था आपने? उनका हमने सबसे पहले उनने मेरी गांव में बनवाया। एक घर बनवाया? हाँ मकान बनवाया उन्होंने। फिर उसके बाद बनवाया खादी बाबा पे खुद का मकान और मेरी में तो बनवाया उनने एक अपने मित्र का मकान। इनके द्वारा गए थे, इन्हीं ने पैसों की गारंटी ली थी पूरी। तो रुपये कौन से वाले मकान पे फंसा? तीनों जगह फंसे, मेरी में भी फंसा, खादी बाबा फंसा, फिर रोहित शर्मा का स्वयं मकान अशोक वैली में भी बनाया, उसमें भी पैसा रोका। मतलब 6-7 लाख रुपए हिसाब कहीं का नहीं किया उसने। हाँ 6-7 लाख रुपए लगभग है। हाँ मांगा तो क्या कह रहे हैं? उन्होंने मांगा जब पैसे, हमने जब ज़्यादा तंग है पैसे तो तब हमने हिसाब करने की कहा तो इन्होंने फिर मारपीट की धमकी दी, हमें साइड से भगा दिया और इनने फिर आदमी भी भेजे हमें मारने के लिए, लेकिन हम मिले नहीं। इनने कम से कम 5-6 महीने आदमी लगाए रहे हमें मारने, हम इनकी नज़र पर नहीं। हमने थाने नहीं, सीएम पोर्टल पे दी थी और एसएसपी साहब को और उधर प्रेमनगर थाने के लिए, लेकिन हमें उन्होंने प्रेमनगर थाने से दरोगा जी उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा मामला है ज़्यादा पैसों का, इसमें 50% हमें दो। तो तुम चाह रहे हैं कि 50% हमें रुपए दो? हाँ तो तुम्हारा मामला निपटेगा, नहीं तुम घूमते फिरो कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने फिर झूठी रिपोर्ट बना के उसमें लगा दी, FIR कर दी, बस कुछ नहीं हुआ। अब कप्तान साहब के यहाँ हम 2 बार कप्तान साहब ने तो कह दिया था कि हाँ हम करा देंगे, हो जाएगा। डीएम साहब ने क्या कहा? अब डीएम साहब ने भी कहा ठीक है हम रखे ले रहे, करेंगे विचार। आपने पीड़ित पक्ष को सुना, पूरा मामला लेन देन को लेके इन्होंने जो अपनी जुबान से बताया ये है। फिलहाल तो पूरा मामला निष्पक्ष जांच का एक विषय है, जांच हो और जो दोषी हो उस पे उस हिसाब से कार्रवाई हो। और लेन देन का मामला जिस हिसाब से इन्होंने आरोप लगाए हैं प्रेमनगर थाने। हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल निष्पक्ष जांच कर ले, साइड पे देख ले कि काम कौन सा छूटा है कौन सा। जैसे उनने आरोप लगाया मेरे पे कि तुम काम छोड़ के भाग गए, मेरा तो स्क्वायर फीट के हिसाब से था, तो जितना पार्टी को कराना था उतना कराया, बाकी का तो मेरा हिसाब कर दें। तो अब वो जो साहब ने लिख के खबड़ी नहीं हुई थी काम शुरू होने से पहले? सर ऐसा है कि जो मैं जहाँ के रोहित शर्मा है, वहाँ में 10-15 साल से काम कर रहा। उस मकान मोहल्ले में मैंने 5-6 लोगों के मकान बनाए तो इसलिए इनके परिचित थे। तो अब एक दूसरे 10-15 साल से मिलजुल रहे थे तो भाईबंदी जैसी हो गई थी, तो इनके विश्वास में चले आए। इनने क्या हम गारंटी रहे पैसे के, तुम्हें क्या करना, तुम तो काम करो, तो हम इस विश्वास में करते रहे। और फिर एक जगह से निपटा तो कहा दूसरी जगह कर देंगे, दूसरी जगह निपटा तीसरी जगह कर देंगे। जब तीसरी जगह किया तो कहीं नहीं मुझे मारने को और फिर रहे। हाँ साहब मैं नगरा से बाहर नहीं जा पाता, ना बाज़ार में जा पाता, ना खाती हुआ, केवल नगरे में जै दिन मिलते मजदूरी तो कर लेता, नहीं मिलता तो मैं कहीं बाहर नहीं कर पा रहा इसकी वजह से। मजदूरों का रुपये आपने दे दिया? अभी कहाँ दिया, वो देना पड़ रहा है, वो अलग रिपोर्ट कर दे रहा है और वो अलग घर आ जा रहा है। तो इनसे मांगे तो ये तो मारने के लिए फिर रहा है बस। केवल जहाँ भी मैं अगर मिल जाऊँगा तो वहाँ मारेगा जी ज़रूर। भाई मामला बड़ा पेचीदा है, लेकिन पूरा मामला जांच का विषय है और इस चर्चा को हम ही ख़त्म करते हैं। फिलहाल जिसके हिस्से का जो काम है वो अपने हिस्से का काम करें, चाहे वो भाई दरोगा जी हों, वो चाहे वो जिन पे ये आरोप लगा रहे हैं वो हों, वो चाहे ये हों। फिलहाल इस चर्चा को हम ही ख़त्म करते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव, धन्यवाद।
हैं।